उत्तर प्रदेश में आरटी के तहत आपके बच्चे का एडमिशन कैसे होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आरटी के तहत अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि कौन से विद्यालय या स्कूल में आपके बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। तो इसमें गैर सहायता मान्यता प्राप्त जो निजी विद्यालय होते हैं उसमें कक्षा 1 और उससे पूर्व प्राथमिक कक्षा में एडमिशन दिया जाता है, यानी कि नर्सरी क्लास, एलकेजी, यूकेजी और कक्षा 1 में इससे एडमिशन दिया जाता है। कुल छात्र संख्या का कम से कम 25% तक की संख्या को प्रवेश दिया जाता है आरटीई के तहत। मान लीजिए स्कूल में 100 बच्चों का एडमिशन क्लास में होता है तो उसमें से 25% यानी कि 25 बच्चों का जो एडमिशन होगा वो आरटीई के तहत होगा। यह जनपदवार निजी विद्यालयों की कक्षा 1 और उससे पूर्व प्राथमिक की कुल संख्या का 25% तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं पात्रता की। तो बालक और बालिकाओं के लिए पात्रता क्या रखा गया है यहाँ पर कि क्या पात्रता उनकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम अलावित वर्ग की बात करते हैं जिसमें नंबर 1 आपका अनुसूचित जाति जिन्हें हम एससी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति जिन्हें हम एसटी कहते हैं, या फिर सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है या फिर निःशक्त बच्चा है उसको इसके तहत एडमिशन दिया जाता है। नंबर 2 आप यहाँ पर देख सकते हैं एचआईवी या कैंसर से जो पीड़ित माता पिता या अभिभावक हैं उनके बच्चे को भी इसके तहत एडमिशन दिया जाता है। उसके अलावा निराश्रित या फिर बेघर बच्चा है तो उसको भी इसके तहत एडमिशन दिया जाता है। नंबर 2 यहाँ पर देख सकते हैं आप दुर्बल वर्ग के लिए। तो इसमें नंबर 1 आपका आता है गरीबी रेखा के जो नीचे के कार्ड बने हुए यानी कि बीपीएल कार्ड होल्डर को यहाँ पर इसके तहत जो माता पिता हैं उनके बच्चे या अभिभावक हैं उनके बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। दूसरा दिव्यांगता, वृद्धावस्था, विधवा या पेंशन प्राप्तकर्ता जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके बच्चे को भी इसके तहत यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। अधिकतम आय अगर आपकी 1 लाख या उससे कम है तो उसको भी इसमें आरटी के तहत उसके बच्चे को एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। विद्यालयों की पात्रता की अगर बात करते हैं तो जो विद्यालय स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर शासन द्वारा मान्य अन्य बोर्ड से संचालित हैं उन विद्यालयों में यहाँ पर एडमिशन कराए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आयु सीमा की। तो एज लिमिट यहाँ पर अगर आप बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए कम से कम 3 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए और 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर एलकेजी में एडमिशन कराना है तो 4 वर्ष या उससे अधिक और 5 वर्ष से कम बच्चे की आयु होनी चाहिए। अगर यूकेजी में कराना है 5 वर्ष या उससे अधिक और 6 वर्ष से कम होनी चाहिए। और अगर आप कक्षा 1 में बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपके बच्चे की आयु 6 वर्ष या फिर 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की, तो इसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rte25.upsdc.gov.in पर जाएंगे और वहां पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसका जो आवेदन होगा वो ऑनलाइन करना होता है। बच्चे व माता पिता या फिर उसके जो अभिभावक हैं उसका आधार नंबर इसमें लगता है, यानी कि आपके पास आपके बच्चे का जिसका आप एडमिशन करवाना चाहते हैं और आप जो माता पिता हैं या फिर आप अभिभावक हैं तो उनका आधार नंबर आपके पास होना चाहिए। अधिकतम 10 विद्यालयों का चयन कर सकते हैं, यानी कि अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप 10 विद्यालयों यानी कि स्कूल्स का चयन यहाँ पर कर सकते हैं। विद्यालय में सीट अगर आवंटित नहीं होती है तो अगले चरण में आप पुनः विद्यालय का चयन करेंगे। तो ये आपका उस केस में होता है कि जो विद्यालय आपको आवंटित किया जाता है और वहां पर आपके बच्चे का एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप क्या करेंगे, उस केस में आप अगले चरण में उसमें पुनः विद्यालय चयन करेंगे। तो उसमें फिर से 10 विद्यालय का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। बच्चे के प्रवेश के बाद यूडाइस पर अपार आईडी बनाई जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें बच्चे को प्रति माह उसके नाम पर कितना आपको मिलता है। तो यहाँ पर शासन द्वारा प्रति बच्चा प्रति माह अधिकतम 450 रुपए यहाँ पर मिलते हैं जो कि 12 महीने के लिए दिए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिकाओं के और यूनिफॉर्म के लिए राज्य सरकार प्रति बच्चा
प्रति वर्ष 5,000 रुपए सहायता प्रदान करती है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आधिकारिक वेबसाइट जो कि आपको बताया गया था www.rte25.upsdc.gov.in पर जाएंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आरटी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो उत्तर प्रदेश में आरटीई के तहत अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।